अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वी एंड इट्स सेट्स द यूनिट इज, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है इसकी वो वोल्ट होती है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो डिफरेंट थिंग्स हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे, बट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, मतलब इसमें हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना होता, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? v से ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी। v इज इक्वल टू w अपॉन में क्यों, वेयर w रिप्रेजेंट टू द वर्क डन एंड q रिप्रेजेंट टू द चार्ज। v इज इक्वल टू w अपॉन में क्यों, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो w इज इक्वल टू 1 जूल, वर्क डन 1 जूल होता है, क्यों हमें पता है चार्ज 1 कूलॉम के इक्वल होता है, तो वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 1 जूल पर कूलॉम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इन पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे, वोल्ट के बेसिस पे करंट फ्लो करता है अगर हमारे एक सर्किट में से, उसके बेसिस पे हम एक लॉ तक पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे? जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर I डायरेक्टली, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो वहां पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। इस केस में, ओम्स लॉ के केस में, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 अपॉन में R है, जहां पर अगर हम I इज इक्वल टू V अपॉन में R लिख रहे हैं तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I हो जाएगा। R इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोला जाता है बच्चे, और इस रेजिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो ओम होती है। अब अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो उनको बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है बच्चे। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। मतलब कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है वो उसको स्लो कर दे, उसको रोके कि वो आगे मूव ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है। फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ पे। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज, किस टाइप का मटेरियल यूज किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर रेजिस्टेंस किस तरीके से अप्लाई होगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चे? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ, मतलब कि जो उसकी लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी, चाहे हम 1 मीटर बोल दें, एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि जो एरिया होगा वो भी 1 मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओम मीटर होती है। ठीक है, ऐसे रेजिस्टिविटी ओम मीटर कैसे होती है बच्चे? अगर हम बात करें, ये रेजिस्टेंस है हमारा, अभी आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं इसको कंबाइन अप करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ रेजिस्टेंस को। ठीक है, अभी आपको बताया था कि इनवर्ट, अगर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कहीं पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया होता है तो वहां पर हम उस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम R लिखें तो इसको रो L अपॉन में A लिखेंगे बच्चे, और ये जो रो होता है इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी होता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूं, रो की अगर मैं बात करूं, रो इज इक्वल टू R A अपॉन में L के इक्वल होगा। जो रेजिस्टेंस होता है इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। एरिया की यूनिट अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें मीटर स्क्वायर, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो मीटर होती है। ठीक है, तो ये मीटर के साथ ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो रेजिस्टिविटी की स्टैंडर्ड यूनिट आ गई वो क्या आ गई? ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की वो क्या होती है? ओम मीटर।
resistivity of metal is less than the resistivity of alloy and it is less than the resistivity of insulators. उसके बाद हम बात करते हैं, ये रिलेशनशिप तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, कंबाइन अप कर देंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन में ए। अब हम अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहते हैं तो हमने क्या किया कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ है, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट निकल जाएगी ओम मीटर। ठीक है बच्चे, ये यहाँ पर बताया गया था और जो उसका रिलेशनशिप है वो उसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। जो ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को हम किसी सर्किट में कैसे लगा सकते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बच्चे हमारा सीरीज, इन सीरीज, और दूसरा मेथड होता है इन पैरेलल। दो तरीके के सर्किट बना सकते हैं, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट क्या होते हैं, इसके अंदर सारे के सारे जो रेजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास बैटरी सेल होती है, सेल के साथ और जो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको बताया था। अब इस सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बच्चे, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, सेम करंट इज फ्लो थ्रू द ऑल रेजिस्टर्स, सारे के सारे रेजिस्टर्स के थ्रू जो करंट पास ऑन होगा इस सर्किट के अंदर वो सेम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगर तीनों रेजिस्टर्स कंबाइन हो गए हैं तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इफेक्टिव। इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है सीरीज सर्किट में, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टर है, उनका वोल्टेज भी अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो वोल्टेज किसके इक्वल होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 in case of series circuit. Maximum power is consumed by the resistors having the highest resistance. जो अगर इन रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी अगर जो रेजिस्टेंस है वो हाई है। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। जो हाई, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, मैक्सिमम। एक दूसरे के साइन कंबाइंड अप है, अगर रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा तो मैक्सिमम पावर यूज होगी, और अगर वोल्टेज हाई है तो भी मैक्सिमम पावर यूज होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेलल सर्किट की अगर हम बात करें, पैरेलल सर्किट में जो सर्किट होता है वो इस तरीके की फॉर्मेशन होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर, करंट का फ्लो। ठीक है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से कंबाइंड होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए जो करंट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो करंट, इस केस में जो पैरेलल सीरीज होती है बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, उसमें करंट सेम था, यहाँ पर पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो करंट होता है, ओवरऑल करंट पूरे सर्किट का किसके इक्वल होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है बच्चे, रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ पर ये लेस देन होता है लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड बाय द लीस्ट रेजिस्टेंस और द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है।